जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कश्मीर फाइल्स में जिस गवर्नर की बार बार जिक्र हो रहा है, कांग्रेस ने जिसका जिक्र किया है कि जगमोहन मल्होत्रा ने दरअसल इस पूरी चीज़ को अंजाम दिया था, इस कारण से कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी। उस जगमोहन मल्होत्रा के बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी भी तो अक्सर वो भ्रामक करने वाली होती हैं, आपको उस रास्ते पर लेके जाने वाली होती हैं जहाँ पर शायद आपको नहीं जाना चाहिए। वही फेक प्रोपेगेंडा और ये सब चीज़ें जो कि आप अभी इस समय देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कि आप पूरी एक इमेज की वाइट वॉशिंग का काम चल रहा है इस समय। कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो एकदम से सक्रिय हो गया है कि नहीं, कश्मीर फाइल्स के जरिए कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए, भले ही वो ही क्यों नहीं मुख्य धारा में बैठी हुई थी तब। तो इस वीडियो में हम लोग जगमोहन जी के बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन थे, क्या था, कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्यों कश्मीरी पंडित जगमोहन जी को मसीहा मानते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में हुई इस्लामी बर्बरता को छिपाने के लिए केरल कांग्रेस समेत कई सारे सेक्युलरवादी इस समय के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा को जिम्मेदार बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जगमोहन आरएसएस से थे और वीपी सरकार में उन्हें ही कश्मीर भेजा गया था, जिसके बाद हिंदुओं का सारा पलायन हुआ। भाजपा पर या फिर राज्यपाल रहे जगमोहन पर यह गंभीर आरोप हाल फिलहाल के नहीं है। लंबे समय से इस्लामी कट्टरपंथियों के बचाव में ये तर्क पेश किए जाते रहे हैं, और आज द कश्मीर फाइल्स आने के बाद फिर से यही सब शुरू हो चुका है। केरल कांग्रेस के ट्विटर से खुलेआम पूरे नरसंहार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा गया है और जनता को भ्रमित करने का काम शुरू हो चुका है। इसके बाद कई कांग्रेसी अपनी अपनी थ्योरी लेकर सामने भी आए हैं। इससे पहले कोई इन कांग्रेसियों द्वारा गढ़े गए तर्क में से 1% की सच्चाई खोजे, कुछ तथ्य उसे मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो जैसा कि कांग्रेस ने जगमोहन पर दावा किया कि उनके आने के बाद पलायन होना शुरू हुआ, उस बिंदु की हकीकत यह है कि जगमोहन बतौर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनकर 21 जनवरी 1990 को श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का पलायन 1988-89 से शुरू हो चुका था। दूसरी बात ये कि जैसा कि कांग्रेस समझा रही है कि जगमोहन भाजपा के आरएसएस के वीपी सरकार के नुमाइंदे थे और उनके जाने से घाटी में आतंक फैला, तो सच्चाई ये है कि भाजपा का दामन उन्होंने कुछ साल बाद थामा। उससे पहले वो कांग्रेस के चहेते थे और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी, संजय गांधी के दुलारों में से भी एक थे। एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है कि पहली बार जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नहीं बनाया गया था। खुद इंदिरा गांधी ने उन्हें पहली बार जम्मू कश्मीर का राज्यपाल तब बनाया था जब वो फारूक अब्दुल्ला को हटाकर उनके बहनोई गुल शाह को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। रिश्ते में इंदिरा के भाई तत्कालीन राज्यपाल बीजू नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उनकी जगह पर जगमोहन लाए गए थे, जो कि 1989 तक अपने पदे पर रहे। इसके बाद 1990 में वो दोबारा राज्यपाल बने, तब केंद्र में वीपी संघ की सरकार थी और वो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। ये भी सच है कि उनके इस कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लेकिन उसका दूसरा पहलू ऊपर वाला भी है कि उनके राज्यपाल बनने से पहले 87-88 से ही पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया था। 14 सितंबर 1989 को भाजपा नेता पंडित टीकालाल टपलू की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ समय बाद ही जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। जुलाई से नवंबर 1989 के बीच 70 से ज़्यादा अपराधी जेल से रिहा किए गए थे। घाटी में हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ जैसे नारे लग रहे थे। ऐसे माहौल में श्रीनगर पहुंचे जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को घाटी से सुरक्षित निकलने का मौका मुहैया कराया, जिसके लिए कश्मीरी पंडित उन्हें आज भी अपना मसीहा मानते हैं और उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। मालूम हो कि कश्मीर में आए इस दौर के बीतने के कुछ साल बाद जगमोहन भाजपा में शामिल हुए थे और वाजपेयी सरकार में मंत्री बने थे। ऐसे में जाहिर है कि उन्हें कांग्रेस की नज़रों में विलन तो बनना ही था, एक ऐसा विलन जिसने निधन के बाद भी कांग्रेस उस पर दाग लगाने से पीछे नहीं हट रही और कुछ इस्लामी आतंकियों के कर्मों को छुपाने से कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुछ परिवारों की गलती से बदतर हुए हालातों पर काबू पाने के लिए जगमोहन दूसरी बार श्रीनगर भेजे गए थे। जी हाँ, शुरुआत में जब पाकिस्तानी कबायली सेना ने हमला किया तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, मतलब उनके बेटे कर्ण सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं इस समय, इन्होंने भारत के साथ विलय की संधि की। तब शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, जिन्हें नेहरू का समर्थन हासिल था। बाद में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। 1953 में अब्दुल्ला गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आया। नेहरू की बेटी इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला सुलह कर ली। उन्हें 1975 में कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये रिश्ता इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक के साथ भी शुरू किया। फिर इंदिरा ने 1984 में कैसे फारूक को हटाकर गुलशाह को सीएम बनवाया। शाह ने जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटरीट एरिया के लिए एक प्राचीन मंदिर परिसर के भीतर मस्जिद बनाने की अनुमति दे दी, ताकि मुस्लिम कर्मचारी नमाज पढ़ सकें। इस फैसले पर जम्मू में विरोध हुआ और दंगे भड़क गए। घाटी में पंडितों पर अत्याचार का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। इंदिरा की हत्या के बाद फारूक ने उनके बेटे राजीव से दोस्ती करी और 1986 में दोबारा सीएम बन गए। इधर पंडितों के खिलाफ अलगाववादियों की साजिश चरम पर पहुंच चुकी थी। कई कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कुछ भी नहीं किया था।
तो उस समय काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि चल रही थी, और अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो अपने फेक प्रोपेगेंडा के साथ सामने आई है और अपनी अपनी तरह की चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश कर रही है, जो कि सिरे से गलत है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।